अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में लंबे समय से तैनात यूएसएस अब्राहम लिंकन को राहत देने के लिए यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन को उतार दिया है, लेकिन एक मोर्चे पर अमेरिकी नौसेना को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। जॉर्ज वॉशिंगटन को पश्चिमी प्रांत से निकालकर अरब सागर पहुंचाया गया। इसके बाद अब प्रशांत में अमेरिका का कोई एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद नहीं है, यानी ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए अमेरिका ने अपनी कैरियर ताकत को पश्चिमी एशिया में झोंका दिया। तो दूसरी तरफ चीन और उत्तर कोरिया वाले इलाके में उसकी मौजूदगी कमजोर हुई है। यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन ने शुक्रवार को अरब सागर में प्रवेश किया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ये जहाज एक दिन पहले सेंटकॉम क्षेत्र में पहुंचा था और इसका मुख्य मकसद लंबे समय से ऑपरेशन कर रहे यूएसएस अब्राहम लिंकन को राहत देना है। लेकिन मामला सिर्फ एक जहाज के आने और दूसरे के लौटने तक सीमित नहीं है। लंबे समय तक चलने वाली तैनाती ने अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर फ्लीट पर ऐसा दबाव डाला है कि इसका असर अब उसके भविष्य की मौजूदगी पर भी पड़ने की आशंका जताई जा रही है। देखिए, अब्राहम लिंकन की लंबी तैनाती ने पूरा हिसाब बिगाड़ दिया है। यूएसएस अब्राहम लिंकन को सामान्य अवधि से कहीं ज्यादा समय तक समुद्र में रहना पड़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक जहाज के चालक दल ने लंबे समय तक लगातार ऑपरेशन किया और बीच में नियमित पोर्ट कॉल भी नहीं मिल पाई। इस जहाज पर मौजूद अमेरिकी नौसैनिक और मरीन की शारीरिक और मानसिक स्थिति को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं और इसी वजह से जॉर्ज वॉशिंगटन को जापान के योकोसुका में वहां से हटाकर पश्चिमी एशिया भेजने की जरूरत पड़ी है। अब लिंकन सेंटकॉम क्षेत्र से निकलकर घर लौट रहा है, लेकिन उसकी अगली तैनाती कब होगी यह भी साफ नहीं हो सका। मिडिल ईस्ट में अब 2 अमेरिकी कैरियर हैं। जॉर्ज वॉशिंगटन के आने के बाद मिडिल ईस्ट में फिलहाल 2 अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं। यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश पहले ही 23 अप्रैल को इस क्षेत्र में पहुंच चुका था। ईरान के साथ सीधे सैन्य हमले भले फिलहाल रुके हों, लेकिन तनाव खत्म नहीं हुआ है। अमेरिका और ईरान दोनों ही हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर अपने अपने दावे कर रहे हैं। दोनों में बातचीत भी ठप हो चुकी है। कई बार बातचीत करने की कोशिश की गई, कई बार बीच में कई देश आए, लेकिन बातचीत संभव नहीं हो पाई। ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी और तेल की आवाजाही को लेकर भी अमेरिकी गतिविधियों के बीच एयरक्राफ्ट कैरियर और उनके साथ चलने वाले युद्धपोतों की जरूरत बनी हुई है और यही जहाज हवाई हमलों, मिसाइल सुरक्षा और संभावित सैन्य अभियानों के लिए काफी अहम ताकत देते हैं। चीन के सामने कमजोर जिस तरीके से अमेरिका पड़ता जा रहा है, ईरान से लड़ने के लिए भले ही अमेरिका ने अपने दैत्याकार जहाज को भेजा है, लेकिन यहीं से अमेरिका रणनीति की सबसे बड़ी परेशानी सामने आती है। जॉर्ज वॉशिंगटन जापान के योकोसुका में तैनात था। उसके मिडिल ईस्ट जाने के बाद पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में फिलहाल कोई अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद नहीं है और यहाँ अमेरिका के लिए संवेदनशील स्थिति बनी हुई है, क्योंकि इसी क्षेत्र में चीन की सैन्य ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। उत्तर कोरिया के मिसाइल लॉन्च भी अमेरिकी सुरक्षा रणनीति के लिए एक बड़ी चुनौती इनके लिए बनी हुई है। इसके अलावा भी अगर बात करें तो प्रशांत क्षेत्र में रूस की सैन्य गतिविधियां भी चिंता का विषय है। यानी जिस इलाके को अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र चीन के कारण सबसे अहम मानता है, वहां से उसका सबसे बड़ा समुद्री ताकतवर प्लेटफॉर्म फिलहाल हट गया है। अमेरिका यहां बहुत ज्यादा परेशान होता हुआ नजर आ रहा है। पश्चिमी प्रशांत में कैरियर की कमी अमेरिका के लिए पूरी तरह नई बात नहीं है। जिस तरीके से 2024 में भी कई दशकों बाद पहली बार ऐसा दौर आया था जब एशिया में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद नहीं था, लेकिन अब एक बार फिर मिडिल ईस्ट की जरूरत ने इसी तरह का खालीपन पैदा कर दिया है। हालांकि अमेरिका के पास प्रशांत की ओर भेजे जा सकने वाले दूसरे कैरियर मौजूद हैं, लेकिन वो अलग अलग स्तर की तैयारी और प्रशिक्षण में, इसलिए किसी आपात स्थिति में तुरंत पूरी ताकत से कैरियर स्ट्राइक ग्रुप भेजना आसान नहीं होगा। हालांकि ट्रंप के लिए चिंता की बात ये इसलिए नहीं है क्योंकि अमेरिका के पास क्षेत्र में जापान, गुआम, दक्षिण कोरिया में वायुसेना अड्डे, पनडुब्बियां, विध्वंसक और सेनाएं भी मौजूद हैं। तो ऐसे में नए एयरक्राफ्ट कैरियर भी समय पर वहां पर नहीं आ रहे हैं और समस्या सिर्फ मौजूदा जहाज़ों के ज़्यादा इस्तेमाल की नहीं है। नए फोर्थ क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर की डिलीवरी भी इसके सामने एक बड़ी वजह चल रही है। पिछले समय से जिस तरीके से हालात बने रहे, भविष्य में यूएसएस जॉन एन कैनेडी की डिलीवरी अब मार्च 2027 के लिए तय है। इससे पहले डेट कुछ और थी, लेकिन बाद में इसे बदल दिया गया था। लेकिन नौसेना ने पहले इसकी डिलीवरी, जैसा कि हमने आपको बताया, 2022 में लेने की योजना बनाई थी। पूरे फोर्थ क्लास कार्यक्रम में पहले से देरी चल रही थी और अब इस श्रेणी के जहाज़ों में कुछ बदलावों पर भी विचार किया जा रहा है। ऐसे बदलाव आगे और भी देरी पैदा कर सकते हैं। हालांकि आपका क्या मानना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।